बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस सईद अकरम राजा ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की आला अदलिया इंसाफ की फराहमी के लिए काबिल फ़ख्र काम कर रही है। कानून की हुक्मरानी को कायम रखने के लिए कभी समझौता नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस सईद अकरम राजा ने मीरपुर में कायम बेनाई से महरूम बच्चों के स्कूल की सालाना तकसीम इनामात तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इनकी ख्वाहिश है कि जब भी उन्हें फुर्सत मिले वो अपना सारा वक्त इन बच्चों में गुजारें। उन्होंने कहा कि इन माजूर बच्चों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर एक हिस्से से महरूम रखा है तो इसके बदले बेशुमार इजाफी खूबियों से भी नवाजा है। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर हुकूमत तारिक फारूक और स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर इलियास अयूब ने कहा कि सरकारी इदारों में माजूर अफराद की नौकरियों के कोटे पर अगर अमल दरामद हो जाए तो ये खसूसी अफराद भी मुआशरे के बावकार लोगों में शुमार हो सकेंगे। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा ने नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले नाबीना तालिब इल्मों में इनामात तकसीम किए और मुबारकबाद दी। अनवार हुकूमत में रियासत एहतजाजों की जद में ऑल एम्प्लॉइज सिविल सेक्रेटेरिएट एसोसिएशन ने आर्जी मुलाजमीन की मुस्तकिली और पंजाब तर्ज पर सेक्रेटेरिएट अलाउंस के लिए एहतजाजी धरना दे दिया। सैकड़ों मुलाजमीन की एहतजाजी धरने में शिरकत। मुजाहिरीन ने मुतालबात पूरे न होने तक धरना जारी रखने और इस्लामाबाद की जानब लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया। एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि हमारे जायज़ मुतालबात को मंजूर ना करना हुकूमत की नाअहली और नाइंसाफ़ी है और सीनियर एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज मसाइल को सुलझाने की बजाय उलझा रहे हैं। अगर आर्जी मुलाजमीन के खिलाफ इश्तेहार जारी किया तो हालात ख़राब होने के ज़िम्मेदार एडिशनल सेक्रेटरी होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत आज़ाद कश्मीर में साल से अपनी खिदमात सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन को अब हुकूमत में मौजूद मेंबरान असम्बली फारग करके अपने मनपसंद अफराद भर्ती करने के लिए कोशिशें तेज कर रहे हैं। इनकी ये चालें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानब से महकमा जंगलात के 954 बेलदारान को नौकरियों से फारिग किए जाने के खिलाफ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भरपूर एहतजाज। मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस हवाले से मज़ीद देखते हैं शुजात मीर की ये रिपोर्ट। महकमा जंगलात के मुलाजमीन का मरकजी दफ्तर के मेन गेट पर एहतजाजी धरना 7वें रोज भी जारी रहा। मुलाजमीन का कहना है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने 954 खानदानों का मुआशी कत्ल कर दिया। मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा करता हूँ, ये हमारे जो 954 बेलदार जिनको फारग किया गया है जंग जुब्बे कलम से, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे ये जो 954 बेलदार हैं इनको फौरन मुस्तकिल करके स्केल 1 दिया जाए। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर से मुतालबा किया कि वो जल्द अज जल्द बेलदारान को बहाल करके मुस्तकिल करें ताकि उनके घरों के चूल्हे चल सकें। 954 मुलाजमीन बेलदारान महकमा जंगलात के मुलाजम हैं। हमने ये मुतालबा किया, हमें 15,000 रुपया तनख्वाह दी जा रही थी। हमने ये मुतालबा किया कि हमारी तनख्वाह हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक इसका इजाफा किया जाए। बजाय इजाफा करने के हमें नौकरी से भी फारग कर दिया और 954 बेलदारों को फारग करके 954 खानदानों को उनके चूल्हे का रिज़्क, उनके बच्चों का रिज़्क छीन लिया गया। रियासत में तेजी से माहौलियाती तब्दीलियों से बचने के लिए जरूरी है कि दरख्त लगाकर अपनी आने वाली नस्लों को बचाया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म दरख्त लगाने वालों को नौकरियों से निकाल कर ये साबित कर रहे हैं कि वो माहौल दुश्मन है। शामिल करेंगे मजीद खबरें और आपको बताएंगे अवामी हकूक तहरीक अहाता अदालत धरना के ज़ेरे तमाम एक बार फिर से लाखों रुपए के बिजली बिल नजर आतिश कर दिए गए। शहरियों का भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर आवाम को पागल बना रही है। आवाम ने बिजली बिलों का बाइकआउट, एहतजाज और हड़तालें करके साबित कर दिया कि हुकूमत के किसी भी प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे।
عوام اب बाशऊर हो चुके हैं, किसी भी हुकूमती फरेब का शिकार नहीं होंगे। उनका मजीद कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के रेट पर आटे की फरहमी, पैदावारी लागत पर बिजली की फरहमी, मरात याफ्ता तबके की मरात का खात्मा, ये 3 बुनियादी मुतालबात हैं। जब तक मुतालबात हल नहीं होते उस वक्त तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। उन्होंने आवाम से बिजली बिलों का बाइकआउट जारी रखने और 5 मार्च के एहतजाज में शिरकत करने की अपील की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पूंछ का अहम इजलास, सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरदार आसिम इरशाद एडवोकेट की ज़ेर सदारत 2 दिन तक इजलास जारी रहा। इजलास में अहम अमूर ज़ेर बहस लाए गए। जनरल सेक्रेटरी सरदार मंशा सरवर एडवोकेट समेत दीगर अहदेदारों की कसीर तादाद ने इजलास में शिरकत की। मुश्तरका इलामिया जारी करते हुए सदर बार एसोसिएशन सरदार आसिम इरशाद एडवोकेट ने कहा कि वकला की पेशावराना तरबियत के लिए कानूनी महारत रखने वाली शख्सियात पर मुश्तमिल लेक्चरर्स रखे जाएंगे और उन्होंने कहा कि मेंबर रेवेन्यू बोर्ड अदालत से अपील है कि बेकायदगियों और मावराए ज़ाबता इक़दामात की शिकायत दूर की जाएं और अदालत आलिया का शदीद सर्द मौसम में रावलाकोट सर्किट को फ़ाल रखना काबिल सत्ताइश है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि अदालत आलिया साबिका रवायात को बरकरार रखते हुए साल 2024 में भी सर्किट रावलाकोट में कानून की हुक्मरानी और असाइलीन को इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाएगी। उनका मजीद कहना था कि वकला के मसाइल के हल और आम आदमी को इंसाफ की फरहमी के लिए कोशां हैं और तमाम फैसले बार मेंबरान की मुशावरत से किए जाएंगे। स्पेशल बच्चों का पूंछ डिवीजन में वाहिद तालीमी इदारा एक बार फिर सुर्ख फीते की नज़र कर दिया गया। अवामी एहतजाज बार एसोसिएशन की कोशिश और हाई कोर्ट के नोटिस लेने के बावजूद इदारे को मुस्तकिल नहीं किया गया। स्पेशल एजुकेशन सेंटर रावलाकोट में ज़ेर तालीम 100 से ज़ायद तालिब इल्मों के वालिदैन ने सोशल वेलफेयर के ज़ेर तमाम चलने वाले पूंछ डिवीजन के वाहिद इदारे की मुस्तकबिल के हवाले से शदीद खदशात का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि इदारे को दरपेश मसाइल के हवाले से फौरी इक़दामात किए जाएँ। उन्होंने कहा कि इदारे के मुलाजमीन जो कि गुज़श्ता 8 माह से तनख्वाहें ना मिलने और अपने मुस्तकबिल का तयन ना होने के बायस इदारा छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात का खात्मा किया जाए। प्रोजेक्ट की बजाय इदारे को मुस्तकिल बुनियादों पर नॉर्मल मीज़ानिये में लाया जाए। वालिदैन का कहना था कि अगर हुकूमत ने मुतालबात हल ना किए तो बच्चों के हमरा वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के सामने धरना देंगे। साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट जेहलम वैली का दौरान तैनाती मातहत अमले के साथ मुबैना मिली भगत के जरिए लाखों रुपए मालियत के सरकारी सामान का गबन। इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक एटी लोकल गवर्नमेंट और मुकामी सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल लोकल गवर्नमेंट कसूरवार करार। इंक्वायरी रिपोर्ट में साबिक एटी लोकल गवर्नमेंट जेहलम वैली मंजूर हुसैन लोकल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ मनसूबों में इस्तेमाल होने वाले सामान को ज़ाती मलकियत समझकर अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए मातहत अमले की मिली भगत के जरिए सीज़फायर लाइन ओपी और रेवन ब्रिज की अपग्रेडेशन की कीमती सामान का गबन किया। अवामी हलकों का कहना है कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में बदउनवानी साबित होने के बावजूद साबिक एटी लोकल गवर्नमेंट बदउनवानी के बावजूद भी ओहदे पर बराजमान है और अवामी हलकों ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर लोकल गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी और चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो आज़ाद कश्मीर से नोटिस लेने और उनके असासों बैंक बैलेंस चेक करवाने, करप्शन में मुलविस अफीसरान और उनके मातहत अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का मुतालबा किया है। आगे बढ़ेंगे और जिला भिंबर की जानिब रुख करेंगे। जिला भिंबर में 2 सगे भाइयों का कत्ल करने वाला मुलजिम इस्लामाबाद से गिरफ्तार, आलाए कत्ल बरामद कर लिया गया, दीगर सहूलतकार भी गिरफ्तार। SSP भिंबर राजा मोहम्मद अकमल खान की दीगर पुलिस अफसरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि गुज़श्ता साल
दराइयां में दो सगे भाइयों को साबिका दुश्मनी और रंजिश पर बेदर्दी से कत्ल करने वाला इश्तिहारी मुलजिम कैसर और दीगर साथी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम के खिलाफ 12 संगीन मुकदमात का इंदराज था। इसके अलावा मुलजिम कैसर पुलिस पर भी फायरिंग में मुलविस था। SSP राजा मोहम्मद अकमल ने कहा कि DSP मोहम्मद नसीर, DSP ख्वाजा क्यूम की टीम ने इससे कबल 5 सहूलतकारों समेत मुलजिम कैसर के भाई को भी गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि मुलजिमान को पकड़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया और सर्च ऑपरेशन किया गया। उनका मजीद कहना था कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर और IG पुलिस की खसूसी हदायत पर जराइम पेशा अनासर के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। SSP भिंबर ने इस्लामाबाद पुलिस, CTD, गुजरात पुलिस और पंजाब पुलिस के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। तत्तापानी और मलहिका इलाकों में सरकारी आटा नापैद हो गया। एलोकेशन की कमी और गरीब अवाम आटे के लिए ज़लील और ख्वार होने लगे। महंगे दामों आटा खरीदने की सकत ना होने के बायस शहरी फाकों पर मजबूर। तत्तापानी में सरकारी आटे की अदम दस्तयाबी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि प्राइवेट मिल्स का आटा महंगा होने के बायस पहुंच से दूर है। महंगे दामों आटा खरीदने की सकत ना होने की वजह से फाकों पर मजबूर हैं। अवामी हलकों ने इस सूरत हाल पर सख्त तशवीश और बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक और महकमा खुराक के हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए। तत्तापानी और मलहिका इलाकों में फौरी आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और आटे की तरसील के हवाले से आबादी के तनासब से इजाफा भी किया जाए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नीलम की तकरीब हलफ बर्दारी चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना और अमल दरामद कमीशन आज़ाद कश्मीर मौलाना पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह ने नौमंतखब अहदेदारों से उनके अहदों का हलफ ले लिया। मौलाना पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह ने कहा कि वकालत मुकद्दस पेशा है जो दयानतदारी, ईमानदारी और लगन का तकाजा करता है। वकला पेशावराना अमूर को सरअंजाम देते हुए मुआशरे के पिसे हुए तबके को इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि अपनी वसाहत के मुताबिक आज़ाद कश्मीर बिलखसूस नीलम की तामीर और तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने चैम्बर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए ग्रांट का ऐलान किया। बरनाला पाक आर्मी के इश्तराक से मेडिकल फॉर बटालियन 16 ब्रिगेड और इसके अलावा की जानिब से बानिया डिस्पेंसरी में लेफ्टिनेंट कर्नल आफ्ताब अली कालोर की निगरानी में एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में बड़ी तादाद में मरीजों का मुफ्त मुआयना। पाक फौज, सिविल डॉक्टर्स और गायनाकोलॉजिस्ट की मुश्तरका टीम ने कैंप के दौरान 700 से जायद मरीजों का मुफ्त मुआयना किया। कैंप में मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट की सहूलियात भी फराहम की गई और मरीजों को पाक फौज मेडिकल बटालियन की जानिब से मुफ्त अदवियात की फरहमी और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से लेक्चर्स भी दिए गए। ब्रिगेड कमांडर माज अबू उस्मान ने मुफ्त मेडिकल कैंप का दौरा किया और डॉक्टर्स से मुलाकात की। इसके अलावा मसाइल और बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू की और मालूमात भी ली। उन्होंने डॉक्टर्स को मजीद मेडिकल सहूलियात की फरहमी की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मुगल ने कमांडिंग अफीसर आफ्ताब अली को मेडिकल कैंप्स के इनेकाद में भरपूर किरदार अदा करने पर सराहा और ब्रिगेड कमांडर का शुक्रिया अदा किया। अहले इलाका ने पाक फौज की जानिब से मेडिकल कैंप के इनेकाद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम वनीर और ब्रिगेड कमांडर माज उस्मान आफ्ताब अली कमांडिंग अफीसर की जानिब से बेहतरीन इंतजामात और मुफ्त मेडिकल कैंप और अदवियात की फरहमी पर शुक्रिया अदा किया। असिस्टेंट कमिश्नर समानी की अहम कार्रवाई, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चेकिंग, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर समानी उमर तारिक ने पुलिस नफरी के हमरा शाहराह जम्मू पर नाका लगाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में किराया नाम हो, बगैर लाइसेंस और बगैर हेलमेट गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पड़ताल की। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हज़ारों रुपए के जुर्माने भी किए। सब डिवीजन के मुख्तलिफ बाजारों में नाजायज तजावजात पर दुकानदारों को सख्त वार्निंग जारी की।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एसी समानी उमर तारिक ने कहा कि ट्रैफिक कानून पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जारिया किराएनामे से हटकर किराया वसूल करने वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि काले शीशों का इस्तेमाल गैर कानूनी है। ट्रैफिक कानून पर अमल करना हर शहरी का फर्ज है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत की तरफ से एक और आज़ादी पसंद तंजीम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पर पाबंदी की शदीद मजम्मत। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस इकदाम को कश्मीरियों की जिदोजहद आज़ादी को दबाने की एक और कोशिश करार दे दिया। भारतीय वजारत दाखिला ने गुज़श्ता रोज़ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के काले कानून UAPA के तहत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर पर 5 साल के लिए पाबंदी आयद करने का ऐलान किया। काबिज हुकाम ने जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर पर पाबंदी में भी मजीद 5 साल की तोसी की। मोदी फस्ताई हुकूमत पहले ही कश्मीरियों के नाकाबिल तनसी हक़ हुदरादियत के हसूल की जिदोजहद की क़यादत करने पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस समेत दिगर सियासी जमातों को कालादम करार दे चुकी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में सियासी तंजीमों पर पाबंदी को जमहूरी इक़दार और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में जायज़ सियासी आवाज़ों पर कदगन एक नया मामूल बन गया है। भारत मकबूजा इलाके में सियासी तंजीमों, कारकुनों और उनकी सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद करके कश्मीरियों की मुनसिफाना जिदोजहद आज़ादी को हरगिज़ नहीं दबा सकता। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वादी लीपा का शुमार आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है। शदीद सर्द मौसम में सयाहों को दौरान सफ़र बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अब्दुल सबूर अवान की इस रिपोर्ट में। आज हमने वादी लीपा से मुजफ्फराबाद की तरफ अभी सफ़र कर रहे हैं। वादी लीपा से हम तकरीबन 3:40 पर निकले थे और अभी तकरीबन 6:30 बज गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं दौखान टाप पर। वादी लीपा से हम आते हुए जब हम मिडवे के मकाम पर पहुंचे, एक बर्फानी तोदा आने की वजह से जो रोड थी लीपा और को मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों से जो मिलाने वाली राब्ता सड़क थी वो मातल हो गई थी। फिर हमने पाक फौज और महकमा शहरात के जो ज़मादारान से उनसे रब्ता किया। यहाँ पर फिर जो महकमा शहरात और पाक फौज के जो अमदादी कैंप है जहाँ जो लोगों को रेस्क्यू करता है या जो अमदाद फराम करता है, फिर हमने उनसे रब्ता किया तो फिर उन्होंने एक्सीवेटर मशीन के ज़रिए जो हमारी रोड थी वो बहाल की। जहाँ एक तरफ जो गर्मियों का जो सफ़र है, ये वादी लीपा से जो दाऊखान का सफ़र है, ये तकरीबन 35 से 40 मिनट का जो सफ़र होता था वो आज हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे गुजरने के बाद भी अभी भी हमारा मुकम्मल नहीं हुआ। आपने देखा भी, आप देख भी सकते हैं जो वीडियोस हैं, कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है और कितनी लैंडस्लाइडिंग हो रही है जगह जगह पर। वो आप हमारे कैमरे पे आप देख भी सकते हैं, आपके सामने मौजूद भी है। यानी कि बर्फ़बारी के बायस जो शाम के टाइम पे जो लैंडस्लाइड आ जाने की वजह से जो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर पाक फौज या महकमा शहरात का अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल और आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।